प्रिय मित्रों, आज हम बाइबल के एक ऐसे प्रसंग पर मनन करेंगे जो केवल दो भाइयों की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस मनुष्य की कहानी है जो परमेश्वर के सामने कुछ न कुछ लेकर आता है। यह कहानी है कैन और हाबिल की। वचन कहता है कि कुछ समय के बाद कैन ने भूमि की उपज में से यहोवा के लिए भेंट चढ़ाई और हाबिल ने भी अपनी भेड़ों में से पहिलौठों को और उनकी चर्बी को डोट परमेश्वर के सामने अर्पित किया। ध्यान दीजिए, दोनों ने भेंट चढ़ाई, दोनों धार्मिक थे, दोनों परमेश्वर को जानते थे, परंतु परिणाम एक जैसा नहीं था। वचन आगे कहता है, यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट की ओर ध्यान किया, परंतु कैन और उसकी भेंट की ओर ध्यान नहीं किया। यहाँ एक गहरा आत्मिक सत्य छिपा है। परमेश्वर पहले भेंट को नहीं, भेंट लाने वाले के हृदय को देखता है। हाबिल ने केवल भेंट नहीं दी, उसने श्रेष्ठ दिया, उसने पहिलौठा दिया, उसने विश्वास के साथ दिया। पर कैन ने केवल औपचारिकता निभाई। उसने दिया, पर अपना सर्वोत्तम नहीं दिया। प्रिय मित्रों, आज भी बहुत से लोग परमेश्वर को देते हैं, पर पूरे मन से नहीं, हृदय से नहीं, विश्वास से नहीं। और जब कैन की भेंट स्वीकार नहीं हुई, तो उसने अपने आप को नहीं परखा, उसने अपने हृदय को नहीं टटोला। वचन कहता है, कैन बहुत क्रोधित हुआ और उसका मुंह उतर गया। ध्यान दीजिए, अस्वीकृति ने कैन के अंदर छिपे क्रोध और ईर्ष्या को बाहर निकाल दिया। परमेश्वर यहां भी करुणामय है। वह कैन को तुरंत दंड नहीं देता, वह उससे बातचीत करता है, वह उसे चेतावनी देता है। यहोवा कहता है, यदि तू भलाई करे तो क्या तेरा मुंह न खिलेगा। यह पश्चाताप का अवसर था, यह सुधरने का मौका था। फिर परमेश्वर एक अत्यंत गंभीर बात कहता है, यदि तू भलाई न करे तो पाप द्वार पर घात लगाए बैठा है। उसकी अभिलाषा तेरी ओर होगी, परंतु तुझे उस पर प्रभुत्व करना होगा। प्रिय मित्रों, पाप कोई छोटा विचार नहीं है, वह द्वार पर बैठा शिकारी है। वह सही समय की प्रतीक्षा करता है। परमेश्वर कहता है,